everyone, welcome back to Path in Psychology's YouTube channel. I am Shravani and I welcome all of you. तो आज की क्लास होने वाली है on the topic of memory, models of memory. किसने किसने ये theory दी है and what are the years, what is the literature, everything we are going to cover it today. Okay. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो. Yes? ओके, सो इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे हम हर रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं स्पेशली क्यूरेटेड आपके लिए. यस, चाहे वो गाइडेंस के हिसाब से हो या कंसेप्ट क्लियरिंग के हिसाब से हो, वी ब्रिंग ऑल दैट मटेरियल टू यू गाइस. यस, बेसिकली जब हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इतना बात कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो वो ये टेस्ट करती है कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है, आपका फाउंडेशन, आपका बेस कितना क्लियर है. तो हम वही करने की कोशिश में है कि आपका जो फाउंडेशन है वो अगर एक बार पक्का हो गया, ठीक है, तो चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आए, कितना भी चैलेंजिंग हो, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको. यस, एब्सोल्युटली. सो विद दैट सेड, लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू आवर बैचेस बिफोर बिगिनिंग द क्लास. ठीक है, तो अगर आप जस्ट क्लास 12 में हो और साइकोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, देन आरंभ बैच इज जस्ट फॉर यू. सीयूईटी यूजी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरंभ बैच से जो है आपकी शुरुआत होगी एंड बहुत फ्रूटफुल जर्नी रहेगी आपकी. अगर आप अंडर ग्रेड के बच्चे हो एंड आपको अलग अलग कॉलेजेस को टारगेट करना है सीयूईटी पीजी के लिए, ठीक है ना, हाँ, तो उसके लिए स्पेसिफिकली लक्ष्य बैच है आपके लिए. ठीक है, तो इसमें हम सारे कॉलेजेस की प्रिपरेशन आपसे कराएंगे. अगर आप पोस्ट ग्रेड के बच्चे हो और आपका मकसद एकदम क्लियर है कि आपको नेट जेआरएफ देनी है या फिर गेट देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास संकल्प बैच है. एब्सोल्युटली. और ऐसा होता है एंड आई हैव बीन ऑन दैट साइड कि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, डिस्कवरी के फेज में होते हैं कि पता नहीं मुझे क्या करना है, कि शायद मुझे एकेडमी या रिसर्च पार्ट में जाना है या क्लिनिकल साइड में जाना है, तो मैं नेट जेआरएफ दूं या एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करूं, क्या करूं पता नहीं है, बट क्लियर करना चाहते हैं, yes? चाहे जो भी एग्जाम हो. तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास जो है एक पार पैक्ड बैच है, वो की है सफलता बैच. इसमें एमए क्लिनिकल या फिर एमफिल क्लिनिकल, साइडी, नेट जेआरएफ, इन सब एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन एक ही बैच में आपकी होने वाली है. Yes, so this is a very useful thing for you, and if you find yourself confused, then definitely this is the batch for you. Okay. इसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको कि आपका बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास आधार बैच है जिसमें एनसीईआरटी बुक्स या फिर सिसिरेली में जो कंटेंट दिया है उसका पूरा का पूरा आपसे दोबारा रिवीजन कराया जाएगा. ठीक है, सो विद दैट सेड, लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू कि हमारे क्लासेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम आवर फैकल्टी, हमारे टॉप फैकल्टी से लाइव क्लासेस मिलेंगी. इसके अलावा होता यूं है कि आप बहुत बार इंटर्नशिप्स जाते हो, काम करते हो, कॉलेजेस में जाते हो, ठीक है ना, तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो. यस, आपके पेज पे. सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल फॉर यू. इसके अलावा आपको डिजिटल और प्रिंटेड दोनों भी मटेरियल मिलेगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मटेरियल एज वेल. और हमारा जो ऐप होगा या फिर पोर्टल होगा वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है फॉर यू टू यूज. ओके, इसके अलावा आपको पूरे के पूरे प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स का एक्सेस जो है वो मिलने वाला है. यस, तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर देख के एनालाइज कर सकते हो कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू. और इतना ही नहीं, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, टाइमली मॉक टेस्ट सीरीज होगी. लीडर बोर्ड पे जो है आप अपना स्कोर देख सकते हो. यू कैन असेस योरसेल्फ कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है और उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए. तो वी विल आल्सो गाइड यू थ्रू इट. ठीक है, एंड हमारा बस मकसद ये नहीं है कि एंट्रेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इंटरव्यू की प्रेप हम कई बार नहीं करते हैं, तो वो भी इस बैच से जो है आपकी की जाएगी. यस,
So for more information regarding our batches, what you can do is go on our web portal. You can get more information on that. या फिर स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है उस पे आप हमें कॉल कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर आवर टीम विल गाइड यू थ्रू इट. ओके, लवली. एंड लाइक आई ऑलवेज से, एक्सीलेंस हमारा गोल रहता है. तो ये जो सारे बच्चे हैं इन्होंने एक्सेल किया है फ्रॉम 4 years इन अ रो वी हैव बीन एक्सेलिंग. ठीक है, तो साग्निक जो है इन्होंने सीयूईटी पीजी में AIR1 प्राप्त किया है. सीपीटी ओडिशा में बनीशा, सुमया ने भी AIR1 लिया है. ठीक है, तो अगर आप भी खुद को ऐसे देखना चाहते हो देन यू डेफिनेटली नो व्हाट टू डू. With that said, I would like to start with today's class on memory. तो मेमोरी होती क्या है? ओके, हम डेली कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं. वी से दैट यार मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, आई फॉरगॉट द की. तो हम कई बार मेमोरी और फॉरगेटिंग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. बट मेमोरी इज बियॉन्ड फॉरगेटिंग. मेमोरी क्या होती है? जैसे आप मान लो कि कल रात को आपने डिनर में क्या खाया, ये आपको याद है. 2 साल पहले आपके बर्थडे पे क्या मेन्यू था, ये आपको याद रहता है. यू रिमेम्बर अ कजिन्स वेडिंग एज वेल, वेरी इन डिटेल. स्पेशली अगर कुछ इमोशनली ट्रिगरिंग इवेंट्स है कोविड-19 के टाइम पे, यू रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट. तो कितनी ज्यादा स्टोरेज है हमारी मेमोरी की, और मेमोरी के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं, है ना. और अगर मेमोरी नहीं होती तो हमारा जीना ना के बराबर होता. इसीलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मेमोरी इज step by step. Okay, so memory allows individuals to learn from their past experiences, apply knowledge to current situations and plan for the future. हम कहते हैं ना कि हम हमारे गलतियों से सीखते हैं. हम गलतियों से कैसे सीखते हैं? जब हमें वो गलतियां याद रहेगी तभी तो हम सीख पाएंगे. यस, तो वैसे ही मेमोरी वर्क्स लाइक दैट. अभी मेमोरी को थोड़ा बहुत इजी वे में समझते हैं. आप सब लोग असाइनमेंट्स करते हो ना. और अभी तो ऐसा हो गया है कि सब असाइनमेंट डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर डॉक में टाइप करते हो. ठीक है, तो आप टाइप फॉर्म में असाइनमेंट्स लिखते हो. यस, ओके. तो टाइप फॉर्म में जब आप लिखते हो तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि एनकोडिंग करते हो. ठीक है, एनकोडिंग माने क्या? कि आप कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हो. यस, हियर यू आर टाइपिंग समथिंग. तो हम टाइप करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? उस फाइल को हम सेव करते हैं. सेव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सेव ही नहीं किया देन वी विल लूज ऑल दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो सेव करते हैं यानी क्या? वी आर स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन. कभी कभी डेस्कटॉप पे सेव करते हो, डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हो, जहां चाहे स्टोर कर लो. ठीक है, तो स्टोर करते हो. उसके बाद आपको अगर वापस उस असाइनमेंट को एक्सेस करना है तो वो वापस आप असाइनमेंट को खोलते हो जहां पे भी आपने सेव किया है. यानी क्या हम कह सकते हैं कि आप वापस उस असाइनमेंट को रिट्रीव कर रहे हो, यानी दोबारा ओपन कर रहे हो, दोबारा उसको आपके सामने ला रहे हो. Yes? तो ये करते हो ना, बहुत कॉमन सी चीज है. तो बेसिकली ये 3 जो स्टेजेस हैं, ये मेमोरी के भी स्टेजेस हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल. ओके, तो मॉर्गन और किंग जो है इन्होंने 1986 में ये डेफिनेशन दिया है कि मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू एनकोड, टू स्टोर एंड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन. ठीक है, अभी एनकोडिंग को थोड़ा ठीक से समझते हैं. मेरे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं. जैसे मेरे सामने अभी लैपटॉप है, साइड से कोई बच्चा रो रहा है, या फिर बाजू में फैन चल रहा है. न जाने कितनी सारी चीजें मेरे आजू बाजू में हो रही है. यानी कि मेरे सराउंडिंग से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है. यस, और वो इंफॉर्मेशन पिकअप कौन करता है? मेरे सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं. ठीक है, यानी मेरी आंखें, मेरे कान, माय नोज, all of it is picking the information from the surrounding. Yes. और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन में. ठीक, अभी ब्रेन जो होता है हमारा, इसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ही समझ में आती है. अभी जैसे मान लो कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे मराठी सबसे इजी रहती है.
बट मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप हिंदी वाले लोग हो तो शायद आपको मराठी चैलेंजिंग लग सकती है। इट्स वेरी कॉमन थिंग। आप वी ऑल हैव वन स्पेसिफिक लैंग्वेज वी आर कंफर्टेबल इन, या so just like that our brain is also comfortable in only one language, and that language is of electrochemical signals. Yes, absolutely. ठीक है ना? हाँ। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये आजू बाजू के पूरे इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजती है। ठीक है, और फिर ब्रेन में उसका इंटरप्रिटेशन या जो भी होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। यस, दिस इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। स्टोरेज तो हमें ऑलरेडी पता है, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यानी हमने पढ़ा है शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं। और रिट्रीव करना यानी कि वापस उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना, वापस उसको हमारे सामने लाना। सो दीज आर द 3 स्टेजेस which you need to know as the basis of memory. ओके, अभी ये तो बहुत इजी हो गया है ना। नाउ कंटिन्यू विद दैट, कुछ मॉडल्स है मेमोरी के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला वाला मॉडल है, ये इसको हम कह सकते हैं सबसे ओजी मॉडल है, सबसे ओरिजिनल वाला मॉडल है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दिया किसने है? रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन, ये जो दो जन हैं, इन्होंने ये दिया है। इसको मोडाल मॉडल ऑफ मेमोरी कहते हैं, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी कहते हैं, या फिर एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल भी कहते हैं। ये दिया कब था? 1968 में दिया था इन हिज वर्क ह्यूमन मेमोरी अ प्रपोज सिस्टम एंड इट्स कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है ना। तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके के थेरीज पढ़ते हो। तो एक्सेल सबको पता है, एक्सेल शीट पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग थेरीज के नाम, उनके ऑथर्स, उनके स्पेसिफिक ईयर्स, इसका आप पूरा एक लिस्ट बना। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम या जो भी है, आपके पास एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। यस, एंड दिस विल हेल्प यू इवन इन रिवाइजिंग। तो आप ये कर सकते हैं। ओके ओके ओके, लवली। ठीक है, तो अभी इस मॉडल को देख के डर मत जाना। आई विल सिंपलीफाई दिस मॉडल फॉर यू। ठीक है, तो अभी तो हमने जाना कि इंफॉर्मेशन जो है वो एनवायरनमेंट से आती है। ठीक है, एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन, आंख, नाक, ईयर्स, वो पकड़ लेते हैं। तो क्या हम इसको सेंसरी मेमोरी कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? एब्सोल्युटली। So first we will understand what sensory memory is. Let's understand this with a very everyday example. आप एक रूम में होते हो, गाना सुन रहे होते हो, ठीक है, हेडफोन्स पहना है आपने, फुल वॉल्यूम पे, और आपकी माँ जो है अगले वाले रूम से आपको पुकार रही होती है दैट कम फॉर डिनर, कम फॉर लंच या जो भी। ठीक है, पर आप फुल कंसंट्रेशन में गाना सुनते हो। बट आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज, ओ आई थिंक माय मॉम इज कॉलिंग मी। डज दैट हैपन टू यू? कि एक टाइम इंटरवल के बाद आपको फिर भी याद रहता है कि शायद माँ मुझे बुला रही थी। यस, बहुत कॉमन एवरीडे एग्जांपल है। यस, एब्सोल्युटली। तो जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि माँ आपको बुला रही थी, तब तक ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है। इट नीड्स सम प्लेस टू स्टे। यस, तो वो जगह कौन सी होती है? सेंसरी मेमोरी की। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कभी कभी कार में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो, आपको न जाने कितनी सारी चीजें दिखाई देती है, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, जिम्स, फ्लेक्स बोर्ड्स, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों को भी देख लेते हो, एंड थोड़ा आगे जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे, वाज दैट माय स्कूल फ्रेंड दैट आई सॉ। तो आप ऐसे पीछे मुड़ के तुरंत देखते हो।
यस, डज दैट हैपन टू यू? हाँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हर रोज हमारे साथ ऐसा होता है। हाँ, तो जब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि शायद वो आपका फ्रेंड था, तब तक ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? अगेन, सेंसरी मेमोरी। यस, टिल द टाइम यू रियलाइज दैट इट वाज योर स्कूल फ्रेंड। यस, एब्सोल्युटली। और ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? आंखों से आ रही है ना जी। आप देखते हो चीजों को, लोगों को, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइकॉनिक मेमोरी कहेंगे। ये एक सेंसरी मेमोरी का टाइप होता है, क्योंकि ये आंखों से आता है, इसको हम कहेंगे आइकॉनिक। यस, वंडरफुल। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ईयर्स से आ रही है, कानों से आ रही है, ऑडियो के फॉर्म में आ रही है। यानी कि ये कौन सी मेमोरी होगी? इकोइक मेमोरी। ये भी सेंसरी मेमोरी का सब टाइप है, जो ईयर्स से आती है। तो अभी आपको समझा सेंसरी मेमोरी क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। तो ये जो सेंसरी मेमोरी होती है, बहुत कम टाइम के लिए स्टोर कर सकती है। इसका टाइम या ड्यूरेशन जो होता है बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट मिली सेकेंड्स टू अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, पर टाइम कम है, पर इसकी कैपेसिटी जो है बेहतरीन है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, वेरी लार्ज कैपेसिटी। और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि आप इस क्लास के बाद जाके पढ़ सकते हो। जॉर्ज स्पर्लिंग जो है, हिज वर्क ऑन आइकॉनिक मेमोरी, यू कैन चेक दैट आउट। या फिर ब्राउन पीटरसन टास्क जो है, दैट यू कैन चेक इट आउट। अगर आपने क्लास अटेंड की है, देन यू नो व्हाट आर दीज टास्क। यस, ओके। तो टाइम जो है, ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स टू फ्यू सेकेंड्स, एंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना? हाँ, बहुत अच्छे। यस, एंड जी, रॉ अनप्रोसेस सेंसरी डेटा आता है इसमें, यानी आजू बाजू का, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट्स का डेटा। अभी इसमें ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एनवायरमेंट से आती है इंफॉर्मेशन, जाती है सेंसरी मेमोरी में। बट अभी मुझे बताओ, फैन चल रहा है, मेरे सामने लैपटॉप है, एक बच्चा उधर रो रहा है, गाड़ी का आवाज मुझे आ रहा है, इन सब में से मैं ध्यान किस पे दे रही हूँ? वेयर इज माई अटेंशन? ऑन माई लैपटॉप, बिकॉज आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास, है ना? मेरा ध्यान तो लैपटॉप पे है जी। तो सेंसरी मेमोरी में बेसिकली होता ये यूं है, आप जिसको अटेंशन दोगे, बस वही मेमोरी कैपेबल होती है शॉर्ट टर्म में जाने के लिए। only that memory is capable of going into the short term memory which you are paying attention to। अगर ध्यान ही नहीं होगा तो मेमोरी तो जाएगी नहीं, है ना? बहुत बेसिक सी चीज है जी, बिल्कुल। तो अटेंशन जो है, ये सेकेंड स्टेप है हमारे मॉडल में। ओके, बहुत अच्छी। तो मॉडल में हमने ये देख लिया, वी हैव डन दिस, एंड अटेंशन भी है जो सेकेंड स्टेज, वो भी हमने देख लिया। अभी क्योंकि मैं लैपटॉप पे ध्यान दे रही हूँ, इसलिए वो मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है इंफॉर्मेशन। तो हमारी एक और स्टेप क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी की? नाम से ही समझता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, बट बेटर देन सेंसरी मेमोरी जो कि मिली सेकेंड्स। यस, इसका कितना ड्यूरेशन है? लगभग 15 से 30 सेकेंड, विदाउट रिहर्सल। रिहर्सल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बहुत टेम्पररीली इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ठीक है, ऐसा कभी होता है कि आपकी माँ या आपके पापा आपको बताते हैं कि अरे बेटा ये नंबर लिख लो, और वो नंबर बताना चालू कर देते हैं, एंड देन यू कीप मगिंग अप कि क्या बताया था नंबर, 9822 9822 9822, until and unless you
ग्रैब योर फोन एंड देन यू डायल इट। तो आप क्या करते हो, रिहर्स करते रहते हो सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। ठीक है ना। हाँ, इस रिहर्सल को हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। हम चीजों को दोहराते हैं ताकि हम वो चीज भूल ना जाए। ठीक है। हाँ, तो 15 से 30 सेकेंड विदाउट रिहर्सल, और अगर हम रिहर्सल करते हैं यानी अगर चीजों को दोहराते हैं तो हम ज्यादा देर तक थोड़े खींच सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ड्यूरेशन 15 से 30 सेकेंड है। ओके, कैपेसिटी कितनी है इसकी, लगभग 7 ± 2 आइटम्स। ठीक है। हमने देखा है सेंसरी मेमोरी में कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैपेसिटी कम है। और इसको स्टडी किया जॉर्ज मिलर। इन्होंने इन्होंने क्या बोला, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ कि मान लो मैं कुछ नंबर्स ले लूं, 7 2 1 5 4 3 2 1। ठीक है, 0। ओके, तो उनका मानना ये था कि आइडियली अगर हम बोले तो हम 5, मिनिमम 5 वी कैन रिमेम्बर, या फिर मैक्सिमम मिनिमम 5, या फिर मैक्सिमम 9 डिजिट को ध्यान में रख सकते हैं। 9 के अलावा अगर हम और बढ़ेंगे तो हमसे जो है गलती हो सकती है। इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर मोर देन 9 डिजिट्स वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है। हाँ, तो ये जो है 7 ± 2, इसको कहा जाता है मैजिकल नंबर गिवन बाय जॉर्ज मिलर। इनका मानना यह है कि हम मैक्सिमम 9 या फिर मिनिमम 5 ही चीजों को याद रख सकते हैं, इसलिए हमारा 7 जो है ये एवरेज बनता है। यस, बहुत अच्छे। अभी इनका ये भी मानना था कि हम इतने सारे डिजिट्स पढ़ने जाए तो हमसे गलतियां हो सकती है। यस, बट हम जो है वी कैन फूल आवर ब्रेन एंड फूल आवर मेमोरी। वो कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो ब्रेन या फिर हमारी मेमोरी जो है वो भी ट्रिक हो सकती है। अगर हम इसको ग्रुप्स करें या फिर उसको ग्रुप्स में समझें, जैसे 7 2 1 5 4 3 2 1 0, ऐसे मैंने 3 ग्रुप्स किए, तो अभी ये ज्यादा इजी हो गया रिमेम्बर करने के लिए। यस, इट बिकम्स इवन इजियर। बहुत अच्छे। तो ये क्या होता है, इस कंसेप्ट को कहते हैं चंकिंग, यानी चीजों को ग्रुप्स में समझना। जब हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम हमारी मेमोरी को ट्रिक कर सकते हैं इनटू रिमेम्बरिंग। यस, वंडरफुल। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हम चीजों को दोहराते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है। जैसे रिपीटिंग इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर, यानी आपको ओटीपी आता है, जब ओटीपी आता है तो आप वापस उसको दोहराते हो, 2418 2418 2418 until and unless you type that in your phone, you do that, you keep on repeating। तो इस रिपीटेशन को या फिर इस रिहर्सल को क्या कहेंगे हम, मेंटेनेंस रिहर्सल। ठीक है, वंडरफुल। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो एनकोडिंग मोस्टली ऑडिटरी फॉर्म में होती है, बट विजुअल या फिर मीनिंग के फॉर्म में भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये बनाती है हमारी अगेन, हाँ, मॉडल की ये पार्ट हो गया हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला। अगर हम रिहर्स नहीं करेंगे तो हम चीजों को भूल सकते हैं, तो फॉरगेटिंग कैन हैपन ओवर हियर। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेज पे जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, गजनी देखी है सबने, ठीक है ना। हाँ, तो गजनी का एग्जांपल भी आप याद में रख सकते हैं।
अभी जानते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है. So basically, it is a relatively permanent physical change in the brain itself when a memory is formed. आपको पता है, क्या आपको पता है ये चीज कि जब भी आप कुछ नया सीखते हो हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. यस. एंड वो स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण यस वो जो मेमोरी है वो बहुत लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है. तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन है. कैपेसिटी कितनी है? इनफिनाइट कैपेसिटी. यस. लॉन्ग टर्म मेमोरी की. ठीक है. एनकोडिंग कैसे होती है? हमने मेंटेनेंस रिहर्सल पढ़ा. इसमें होता है इलैबोरेटिव रिहर्सल. यस. इलैबोरेटिव रिहर्सल में हाँ. जी जी जी. ओके. तो बेसिकली होता यूं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाने के लिए हमें चीजों को उसका अर्थ उसका मीनिंग जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. अगर आप इसका मीनिंग जान लो, इसके फैक्ट, इसके कंसेप्ट जान लो, तो क्या है ये आपको आपको लंबे समय तक याद रहेगा. यस. इसको हम कहते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल. ठीक है. इलैबोरेटिव रिहर्सल में ये भी होता है कि हम कभी कभार कुछ कंसेप्ट जब पढ़ते हैं वी ट्राई टू पेयर इट विद आवर प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट. यानी कि सपोज अभी मैं मेमोरी लॉस का कंसेप्ट पढ़ रही हूँ तो मैं मेमोरी लॉस को पेयर करती हूँ विद अ कंसेप्ट और समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो. जैसे मैंने गजनी मूवी देखी है. ठीक है. तो गजनी में उसको याद नहीं रहता है, ये मुझे पता है. सो आई पेयर मेमोरी लॉस विद अ मूवी फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो जब आप चीजों को मीनिंग वाइज जानते हो या फिर चीजों को पेयर करते हो इन ऑर्डर टू रिमेम्बर, उसको हम कहते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल. और जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो चीजें आपको बेहतर तरीके से याद में रहती है और वो हम कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में जा सकती है. yes? तो कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इनफिनाइट कैपेसिटी है. हमारा ब्रेन जो है कितना विशाल है कि कितनी सारी चीजें हम बचपन से लेके आज तक हम रिमेम्बर कर सकते हैं. बस खुद की नहीं बट हमारे बड़े बुजुर्गों की, फ्रेंड्स की, कजिन्स की कितनी सारी चीजें हमें याद रहती है. यस. सो डू यू एग्री दैट आवर ब्रेन, आवर माइंड, आवर मेमोरी इज वेरी वेरी इनफिनाइट एंड बहुत बेहतरीन है. जी. तो बेसिकली यही क्रक्स है हमारी मोडाइल मॉडल ऑफ मेमोरी या फिर मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी का. ठीक है. इजी. यस. इसका सीक्वेंस आपको बहुत ध्यान से याद रखना है. पहले आता है सेंसरी मेमोरी, फिर आता है अटेंशन, फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये आपका एक पीवाईक्यू रहा. ये सीक्वेंस आपको पूछे जाते हैं. यस. यू हैव टू रिमेंबर दैट. If you've understood this, now we can move to our second most important model जो कि एक working memory model है by Alan Baddeley and Hitch. ठीक है. Yes. So basically हाँ, अभी हमने मोडाल मॉडल ऑफ मेमोरी किया तो उसमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा. शॉर्ट टर्म मेमोरी उन्होंने कैसे बताई है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ ऐसी चीज है जो स्टोरेज से रिलेटेड है. They have made it seem that short-term memory is just necessary for storing. उसका कुछ एक्टिव रोल नहीं है. बट एलन बैडेले और जो हिच है वो बहुत डिसएग्री करते हैं कि इसका काम जो है बस स्टोर करना नहीं है, ये काम भी करती है. ठीक है. अगर आपको बोले कि आप बस बैठे रहते हो, आप कुछ काम नहीं करते, तो आपको कैसे लगेगा? यस. इन द सिमिलर मैनर दे गॉट ऑफेंडेड. दे फेल्ट नो नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी बस बैठा नहीं रहता है, वो काम भी करता है. हेंस द टर्म वर्किंग मेमोरी. समझ गए आप? तो इसका ही दूसरा नाम क्या बनता है? वर्किंग मेमोरी. जी. और इनका मानना यह है कि वर्किंग मेमोरी इज ऑलवेज वर्किंग. और वो कैसे वर्क करती है मैं आपको बताती हूँ. तो अगेन डोंट गेट स्कैर्ड लुकिंग एट दिस डायग्राम. इट्स वेरी सिंपल. तो इनका मानना यह होता है कि जैसे हर कंपनी में एक बॉस होता है ना. यस. वैसे ही हमारे वर्किंग मेमोरी में एक बॉस होता है और वो बॉस का नाम होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. ठीक है.
जी। और ये जो दो है, ये कौन है? एम्प्लॉयज है, बेचारे एम्प्लॉयज है, बॉस की सब सुनते हैं। विजुअल स्पेशल स्केच पैड और फोनोलॉजिकल लूप कौन है? एम्प्लॉयज, सुनते हैं सब बॉस, ठीक है। बट हर ऑफिस में ऐसा बंदा होता है जो कहता है कि मैं तो यहाँ पे मजदूरी थोड़ी करने आया हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करूंगा चीजें, मैं भी यहाँ पे कुछ काम करूंगा, आई एम नो लेस देन एनीवन। होता है ना ऐसा। तो वैसे ही एपिसोडिक बफर जो है वो आता है, वो कहता है कि मैं कुछ एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजर, आई एम एन ऑर्गेनाइजर। सो ही बेग्स टू डिफर। ओके, एब्सोल्युटली। तो इस सब के आपको रोल समझ गए? हाँ, अगर आपको रोल समझ में आए हैं, देन हाफ ऑफ द थिंग इज ऑलरेडी अचीव्ड इन दिस थ्योरी। ओके, हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है इसमें। तो मान लो कि आप और आपकी फ्रेंड जो है व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं कि यार कहाँ जाएं, रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जहाँ पे हम अच्छे अच्छे स्नैक्स खा सकते हैं। तो आप, वो डिस्कशन चल रहा है व्हाट्सएप पे। ओके, एंड वो कहती है कि यार एक नया कैफे खुला है हमारे एरिया में, लेट्स गो टू दैट कैफे। तो देन यू सी ऑन गूगल मैप्स कि देखते हैं कितना दूर है, कितना नजदीक है, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, यू स्विच फ्रॉम व्हाट्सएप टू गूगल मैप्स टू चेक रेस्टोरेंट की लोकेशन। यस, फिर आप वापस व्हाट्सएप पे आते हो और फिर फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हो कि यार ये हमारे बगल वाले गली में ही है, लेट्स विजिट दैट। यस, डज दैट हैपन? यू स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्स, एप्स के बीच में आप स्विच करते हो। हाँ, आपका डिस्कशन चल रहा है अभी फ्रेंड के साथ कौन से रेस्टोरेंट में जाए। उतने में ही आपकी मम्मी पुकारती है कि आप शाम को डिनर के लिए नहीं हो, तो मैं रोटियां कम बनाऊं। तो आप मम्मी को भी रिप्लाई कर रहे होते हो, यानी कि आप कितनी सारी चीजें एट टाइम कर रहे हो। यू आर स्विचिंग बिटवीन द एप्स, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर ऑल्सो रिप्लाइंग टू योर मॉम। यस, हाँ, तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो ना आप, बहुत अच्छे। तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा बॉस है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट लीडर है, जिस जो चाहे आप इसको कह लो, वो क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है चीजों में। यस, टास्क्स में वो स्विच कर पाता है। यस, दिस इज व्हाई मल्टीटास्किंग इज वेरी इजी फॉर ह्यूमन बीइंग। ध्यान देता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मम्मी को कहते हो कि यार मम्मी रुको जरा, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो इम्पोर्टेंस अपने आप को फ्रेंड के लिए दिया कि लेट्स डिसाइड विच रेस्टोरेंट टू गो। सो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी ऐसा करता है, डिसाइड विच इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। और क्योंकि ये बॉस है तो वो खुद नहीं ज्यादा काम करता, क्या करता है, सौंपता है कामों को। ठीक है, जो फोनोलॉजिकल लूप है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, इनको सबको हैंडल करने के लिए काम सौंपता है। समझ गया? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, the boss. Switching between tasks, understanding what is important, and obviously दूसरों को काम सौंपना। Yes, absolutely. अभी बेचारे स्लेव्स या फिर एम्प्लॉयज पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एम्प्लॉय हमारा जो है फोनोलॉजिकल लूप। ठीक है, तो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कभी कस्टमर केयर को फोन करते हो, तो आपको वो कुछ कोड या फिर कुछ नंबर देते हैं, ठीक है ना, जैसे CA5739, वो आपको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप ये सबसे पहली बार सुनते हो, यस, सबसे पहली बार जब आप सुनते हो, तो आपका जो फोनोलॉजिकल स्टोर होता है, ये इस इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखता है, होल्ड्स दैट इंफॉर्मेशन, कि कस्टमर केयर वालों ने क्या बताया है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड। ठीक है, हाँ, फोनोलॉजिकल स्टोर। और फिर आप क्या करते हो, ओटीपी जैसा उसको दोहराते हो, CA573, CA573, टिल यू ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट इट डाउन। यस, तो आप इसको क्या कहते हो, दोहराते हो, रिपीट करते हो, रिहर्सल करते हो। तो आर्टिकुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस में आप एंगेज्ड हो। यस, these are the two subtypes
of phonological loop. Phonological store and articulatory rehearsal process. स्टोर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को बस होल्ड करके रखता है, और रिहर्सल प्रोसेस क्या करता है? दोहराता है. यस, एब्सोल्युटली, रिपीट करता है. तो क्योंकि एक एम्प्लॉय है, ये सब काम वो करता है जो ऑडियो से रिलेटेड है. फोनोलॉजिकल, एब्सोल्युटली. और एक एम्प्लॉय है हमारा, कौन सा है? विजुअल स्पेशल स्केच पैड. आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला, सपोज कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो आपका घर कैसा है, या फिर आपके घर में कितने ज्यादा डोर्स है. तो आप तुरंत आंखें बंद करके भी बता सकते हो कि अच्छा, पहले तो ये फ्रंट डोर आता है, हॉल का डोर आता है, किचन का डोर आता है, मेरे रूम का डोर आता है. आप आंखें बंद करके भी जो है आपका पूरा के पूरे होम का मैप मुझे बता सकते हैं. यस, दिस इज योर स्पेशल एबिलिटी. यस, या फिर हम इसको कहते हैं विजुअल स्पेशल एबिलिटी. यस, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी आप सपोज कुछ बुक पढ़ रहे हो, राजा इंद्रवर्मा या फिर जो भी है, कुछ ऐसे किंग के बारे में बुक पढ़ रहे हो. ही हैड नाइस गार्डन्स, देयर वर गुड फ्रूट्स इन इट, वेजिटेबल्स इन इट, एंड व्हाटएवर. तो आपको तुरंत एक इमेज मन में बनती है कि कैसा वो गार्डन होगा, कैसे उसके फल होंगे. क्या आप तुरंत उसको इमेजिन कर सकते हो, एक इमेज फॉर्म होती है. ठीक है ना? yes. तो हम इसको क्या कहेंगे? विजुअल स्पेशल स्केच पैड. यस, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड टेम्परली स्टोरिंग विजुअल मेमोरी एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन. यस, विजुअल यानी जो आप अपने आंखों से देख सकते हो ऐसी इंफॉर्मेशन, और स्पेशल माने वेयर एंड व्हाट, यानी कि डायरेक्शंस कह सकते हैं. मैं अगर आपको बोलूं कि आपको बाजार जाना है बट यूजुअल रूट नहीं लेना है, वो वाला रोड जो है बंद हो चुका है, आपको अलग वाला रूट लेना है, तो अब तुरंत मन में आपको ख्याल आता है कि अच्छा ओके, ये रूट तो बंद है, तो दूसरे रूट से कैसे जाया जाए. ठीक है, तो आपको डायरेक्शंस पता होते हैं. यस, सो एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? मेंटली पिक्चरिंग अ रूट ऑन अ मैप. तो ये भी एक एम्प्लॉय है. यस, it's an employee visual spatial sketchpad. Absolutely, just like phonological loop. हाँ, तो इसके फंक्शन आपने समझ लिया. बहुत अच्छे. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एम्प्लॉय नहीं है वो खुद को क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजर कहलाता है, या फिर वो एक ग्लू है, सबको पकड़ के रखता है, ऑर्गेनाइज करता है. इसको हम कहेंगे एपिसोडिक बफर. तो ये जो है 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. पहले जो थ्योरी थी उसमें एपिसोडिक बफर नहीं था, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया. तो ये क्या करता है? सबसे इंफॉर्मेशन लेके उसको इंटीग्रेट कर लेता है. यानी ये जो एम्प्लॉयज है इनसे इंफॉर्मेशन लेता है, कभी कभार लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लेता है, और इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक कोहेरेंट एपिसोड बनाता है. हाँ, तो ये एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता, ये एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है. कंबाइंस इंफॉर्मेशन, इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं. अभी आप अपनी बर्थडे पार्टी रिकॉल करो. यस, 2 साल पहले की बर्थडे पार्टी आप रिकॉल करो. आपको तुरंत याद में आ जाएगा कि आपने ड्रेस कौन सी पहनी थी, ड्रेस का कलर कौन सा था. यस, केक कैसा था. तो ये विजुअल इंफॉर्मेशन हो गई. यस, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि बर्थडे पे कौन सा सॉन्ग लगाया था, या फिर आपने किस सॉन्ग पे डांस किया था, ये आपको याद रहता है. यस, हाँ, कौन से लोकेशन में की थी. यस, घर पे की थी तो घर में किस लोकेशन में, हॉल में किया था बर्थडे. यस, वो भी आपको स्पेशल भी आपको पता होता है. ठीक है, तो जब आप रिकॉल करते हो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रिकॉल हो जाती है ना. तो हाउ डज इट हैपन कोहेरेंटली? ड्यू टू योर एपिसोडिक बफर. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजों को एक साथ लाता है. एंड दिस
My friend, is the theory of working memory model given by Alan Baddeley and Hitch. If you've understood this for the very first time, then I'm very proud of you. Okay. So ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. आप वापस इन चीजों को पढ़ो सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट, ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. यस, दीज आर सम सैम्पल क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं. सीयूईटी पीजी में ये पूछा गया था. ओके जी, यू कैन सॉल्व दिस. क्या आएगा इसका आंसर? वंडरफुल. दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. हाँ, कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है, थेरीज के नाम भी पूछे जाते हैं. और ये एक क्वेश्चन है आपके लिए. You can give your answer in the chat box. According to Baddeley, the episodic buffer acts as dash. Okay, I'll wait for your answers in the chat box. And with that said, this is the class for you. If you are someone who's preparing for CVT PG, then our lecture batch is open right now. आप अभी जाके इसमें enroll कीजिए. I've already told you all about the batches, their features, and contact us if you want more information. Okay. With that said, I'll take your leave and I hope you have a good day. You can connect with us on our other social media platforms. I'm Shravani, faculty. Okay, and I'll see you again. Bye bye.